तो सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं अंकित सागर यूट्यूब चैनल। तो ये स्टोरी किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही एक दोस्त हैं जिनका नाम जतिन है, उनने हमारे साथ शेयर की है। तो थैंक यू जतिन भैया, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की। मैं थोड़ा सा भाई मुस्कुरा रहा हूँ तो इसे इग्नोर करना। बाकी ये जो स्टोरी है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने सुनी थी तो बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। इसमें जिस बंदे की ये स्टोरी है वो बंदा भाई मतलब इनका दोस्त है, बाकी भाई वो इस दुनिया में नहीं है। तो सोच सकते हो भाई ये स्टोरी कैसी है। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। भाई अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर किया करो, शर्माया मत करा करो, और ये मत सोचा करो भाई हम इसके साथ शेयर करेंगे क्या पता हमारा कुछ रिवील कर दे। देखो भाई मैं सब कुछ हाइड करके चलता हूँ ताकि भाई किसी को दिक्कत ना हो। तो अपनी स्टोरी शेयर किया करो ताकि भाई लोगों को सीखने को मिले। तो बस यही बोलना चाहता हूँ। अगर तुम्हें शेयर करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें जीमेल, और आपको ये सामने आ रही होगी जीमेल, इस पे जाके तुम शेयर कर सकते हो। बाकी मेरा व्हाट्सएप भी नंबर दिख रहा होगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रियल हादसा। तो अमन की फैमिली में उसके पापा और मम्मी और बहन। जो पापा हैं वो भाई डॉक्टर हैं, उसकी जो मम्मी है वो घर का काम करती हैं। बाकी जो उसकी बहन है वो उनसे बड़ी है लेकिन भाई वो पढ़ाई करती हैं। अब जो भाई अमन है वो भाई बहुत खुरापाती आदमी है, मतलब भाई इतना खुरापाती है वो पढ़ता ही नहीं है। मतलब अगर उसके पापा बोलते कि भाई पढ़ ले तो भाई वो पढ़ता ही नहीं है, घर से भाग जाएगा लेकिन भाई पढ़ेगा नहीं। अब एक दिन क्या होता है, उसके जो पापा थे भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं उससे, मतलब इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतना रूडली हो जाते हैं कि भाई उसको मारने लग जाते हैं, और इतना मारते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं भाई। अब जब उसे मारा तो भाई उसे आ जाता है हमको गुस्सा, और वो भाई घर से भाग जाता है। वो एक दिन भाई अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम रहा होगा कहीं ना कहीं, तो भाई वो दोबारा आ जाता है घर पे। अब कहाँ जाए भाई, घर पे आ सकता है ना आदमी। तो जब वो घर पे आया तो उसके पापा ने उसे और पीटा। जब उसके पापा ने पीटा उसकी मम्मी ने उसे बचा लिया और बोला जवान बच्चे के ऊपर हाथ मत उठाओ। तो भाई ठीक है, तो ये मैं तुम्हें पहले क्यों बता रहा हूँ तुम्हें आगे पता चलेगा। अब उसकी मम्मी जो थी उससे भाई बहुत प्यार करती थी, तो वही पैसे उसे देती थी खर्चा करने के लिए। जतिन जो थे उनकी बुआ जी की लड़की की शादी थी। अब भाई उन्हें गांव जाना था, वो रहते थे दिल्ली में लेकिन भाई उन्हें गांव जाना था। तो जब वो गांव जाने वाले थे तो वो एक बार पूछ लेते हैं कि भाई अमन जाए तो अच्छा रहेगा, मैं अकेले जा रहा हूँ। तो वो फोन करते हैं अमन को कि भाई बता, अगर तू चले तो मेरी बुआ जी की लड़की की शादी है, अगर तू चले तो बता दे भाई। तो जो अमन था भाई वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि भाई हाँ चलूंगा। अब वो क्यों भाई बोलता है कि मैं चलूंगा एकदम, इसलिए क्योंकि भाई अमन एक बार इसके साथ उस गांव में होकर आया है, और जब वो भाई गया था तो वहां पर उसे एक लड़की पसंद आई थी, और भाई पता नहीं क्या उनको टाइम नहीं मिला या वो लड़की चली गई, ऐसा कुछ पता नहीं चला। लेकिन अमन ने बताया वो जो लड़की थी भाई उसे ज्यादा अच्छी लगी और बात उससे हो नहीं पाई। तो उसने सोचा मैं इस बार जाऊंगा, पूरी भाई बात सेट करके आऊंगा। तो अब ये दोनों अपने कपड़े वपड़े रख के रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। वहां पर इनकी ट्रेन आने वाली थी। इनकी ट्रेन थी शाम के 7:30 बजे की। तो भाई ये दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जाके ये ट्रेन पकड़ने वाले थे गांव के लिए। तो ये ट्रेन पे बैठे और इन्होंने खूब मस्ती की। भाई ये बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब गाँव जाने वाले थे। इनके जो अमन के पापा और जतिन के पापा थे, इन्होंने बात कर लिया आपस में कि बच्चे यहाँ जा रहे हैं, तो ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, अमन के जो पापा थे भाई बोलते हैं मर कहीं मर, मेरे कोई मतलब नहीं है भाई तेरे से। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। तो एक जगह ट्रेन रुकती है एक रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। ट्रेन जो रुकी तो उसके बाद क्या होता है, जो अमन था वो नीचे गया, लेकिन भाई जतिन ने बताया मैं नीचे नहीं गया था। तो अमन जो था आगे बैठ गया और जतिन भी उसके सामने बैठा था। तो भाई थोड़ी देर के बाद जतिन क्या देखता है, नोटिस करता है कि जो अमन है भाई एक जगह देखे जा रहा है। मतलब जब से वो बाहर से आया है, जब ट्रेन चलने लगी तो वो देखता है कि भाई ये कुछ देखे जा रहा है सामने। उसने देखा, लेकिन वहाँ जो बूढ़े आदमी और जो नॉर्मल लोग थे वो बैठे थे। तो वो बोलता है भाई क्या देख रहा है इतना तू इधर। तो अमन जो था भाई वो एक बात बोलता है जो भाई जतिन को काफी ज्यादा मतलब अजीब लगी। वो क्या बोलता है, भाई देख सामने लड़की दिख रही है तुझे, भाई ये अच्छी लग रही है यार, भाई मैं सोच रहा हूँ कैसे ना कैसे करके ये पट जाए। बोलता है भाई हाँ तू देख भाई, मेरे को नहीं देखनी है लड़की बड़की। अमन जो था थोड़ा भाई ठरकी टाइप का भी था, मतलब किसी भी लड़की को वो देखने लगता था और उसका हर दिन भाई प्यार होता था किसी न किसी लड़की से। तो भाई वो देख रहा था। अब रात के तकरीबन 1:30 या 1:15 या 2 बज रहे थे, ऐसे कोई टाइम था। जतिन ने अच्छे से देखा नहीं था। तो होता क्या है, वो ना उठता है, वो सो गया था तो वो उठता है। वो क्या देखता है, भाई जो अमन है वो अब भी वही देखे जा रहा है। अब भाई उसे गुस्सा आ जाता है, बोलता है भाई तू क्या देख रहा है इधर, और इतना देख रहा है भाई, ये कौन सी प्रेम मोहब्बत हो रही है तेरी जो इतना देखे जा रहा है तू। भाई ऐसे तो लड़कियां यही सोचेंगी कि भाई इतना देख रहा है तो भाव नहीं देंगी तुझे ऐसे। तो बोलता भाई देख यार वो बहन कैसे कैसे इशारे कर रही है, नंबर मांग रही है मेरे को लग रहा है। बोलता है भाई तू पिटेगा पक्का, यहाँ पर देखना तू। अब वो भाई अमन को देखते देखते फिर से सो जाता है। जब वो दोबारा सोया तो उसकी आंख सीधे 4 बजे खुली रात की। अब उसने क्या देखा, ट्रेन रुकी हुई है। बाहर जाके देखने लगता है। वो क्या देखता है, अमन एक दुकान पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो वो भी जाके भाई कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। इन दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पी और ये दोबारा आ जाते हैं। अब भी भाई अमन जो था उसी लड़की को देखे जा रहा था, लेकिन भाई उसने ध्यान इस बात पे तो दिया ही नहीं। शायद उसकी ये सबसे बड़ी गलती ठहरने वाली थी। फाइनली उनका स्टेशन आया और दोनों उतरे। अब
पता नहीं रास्ते में क्या बातें की अमन ने, पता नहीं, उसको कुछ भी भाई पता नहीं है। लेकिन हाँ भाई वो खुश काफी ज्यादा लग रहा था। तो अमन जो था वो भाई उसके साथ शादी में भी गया और उन्होंने काफी अच्छे से वहां पर समय बिताया। लेकिन अमन ने भाई पता नहीं उसे ऐसा उस लड़की में क्या मिला, जो भाई गांव में लड़की थी जो उसे काफी पसंद थी अपनी जान से ज्यादा, भाई उसने उस लड़की पे ध्यान नहीं दिया। अब होता क्या है, अमन और जतिन ये दोनों ऊपर सो रहे थे, रिश्तेदार काफी ज्यादा आ गए थे तो इसलिए वो ऊपर सो रहे थे छत पे। उसे भाई ऐसा लगता है उसके पैरों तरफ कोई बैठा है। अब जो होता है ना भाई हमारी बॉडी हिलती नहीं है ये सब वो सब, तो उसकी बॉडी हिल नहीं रही थी। अब इतने में वो क्या देखता है, सामने एक लड़की खड़ी है जो भाई काफी गुस्से में लग रही है। वो उसके ऊपर कूद जाती है। जैसे ही वो उसके ऊपर कूदी भाई जतिन काफी डर गया और वो हिलने लगा, लेकिन भाई वो हिल नहीं पा रहा था। जतिन के पास प्लस पॉइंट ये था वो हनुमान जी का भक्त था, इसलिए वो जैसे ही हनुमान जी का नाम जोर जोर से लेने लग जाता है अपने मन ही मन में, तो भाई उसका थोड़ा शरीर हिलता है। जब वो शरीर हिलाता है तो भाई वो देखता है जो अमन है वो बड़बड़ा रहा है सपने में। भाई वो काफी ज्यादा राहत की सांस लेता है कि भाई बच गया आज तो मैं, ये क्या था भाई, उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वो अपना बहम मान के, या जो होता है ना स्लीप प्लेसेशन, मेरे को आता भी नहीं है ये सब, भाई वो समझ रहा था। अब होता क्या है, अमन जो था भाई वो उठता है रात में और जतिन को उठाने लगता है। बोलता भाई भाई सुन सुन, बोलता हाँ बता। बोलता भाई वो जो लड़की थी अभी मेरे सपने में आई थी और मुझे ऐसा लगा वो यहीं पर बैठी है। बोलता हाँ भाई अच्छी बात है भाई, अब तो तेरे सपने में आने लगी, इतना प्यार कर बैठा क्या तो उसे वो तेरे सपने में आने लगी। बोलता भाई वो सपने में आई, वो यहाँ बैठी ठीक है, लेकिन वो मेरे को मार रही थी सपने में भाई। बोलता है हाँ भाई अच्छी बात है। अब भाई ये दोनों क्या देख के डर गए, जो लड़की थी वो सपने में देख रहा था, वो ऐसा बता रहा सपना देख रहा हूं मैं। जतिन ने क्या देखा, उसके कंधे पे निशान बने हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे इसे रियल में किसी ने मारा हो। भाई उसने उसे बताया नहीं क्योंकि वो डर गया था काफी। लेकिन भाई अमन एक ही पल में उसे देखने लगता है और बोलता है भाई ये देख मेरे तो निशान है यार। वो डर जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है भाई, वो तो मेरे सपने में थी ना। बोलता है भाई पता नहीं तूने सपना देखा होगा और ये ऐसे निशान पड़ गए होंगे। उसने बोला भाई इसे इग्नोर कर। उनकी बोरात कैसे ना कैसे करके कटी और उन्होंने बुआ जी की लड़की की शादी काफी अच्छे से कराई और उनका काफी अच्छे से मस्ती उन्होंने की। ये सब हो जाता है उनका, ठीक है। अगले दिन उन्होंने ट्रेन पकड़ी और वो दिल्ली के लिए जाने लगे। अब भाई दोबारा से इनके साथ शुरू होता है एक चीज जो जतिन ने भाई बताया, तो मेरे तो भाई रोंगटे खड़े हो गए, भाई ये कैसे हो सकता है। अब होता क्या है, जतिन जो था भाई वो ना उसको सोने की आदत बहुत है। वो जब वो ट्रैवल करता है उसने बताया भैया मैं सो जाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता तो मैं सोता रहता हूँ। तो जतिन जो था वो सोता रहता था और अमन ज्यादातर भाई जगह रहता था। तो होता क्या है भाई, एक जगह आती है फिर से दोबारा, जो रेलवे स्टेशन थे एक जगह रुकती है ट्रेन। जब ट्रेन रुकी जतिन जो था भाई वो बोलता है यार देख वो लड़की फिर से आ गई भाई। लेकिन भाई जतिन ने यही बताया कि भैया वो लड़की मुझे एक बार भी नहीं दिखी और वो अमन को कंटिन्यूसली दिखे जा रही थी। अब होता क्या है, अमन जो था वो बैठा था, उसके सामने वो लड़की बैठी थी। जतिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब वो इशारे कर रही थी तो अमन जो था थोड़ा भाई पिघल गया, क्योंकि भाई वो ऐसा ही है, वो पिघल जाता है। तो वो उसके पास में चला जाता है। उसने भाई उससे नंबर मांगा या पता नहीं क्या हुआ उनके बीच में, उससे ज्यादा पता नहीं इस बारे में। लेकिन अब होता क्या है, अमन जो था दोबारा आके अपनी सीट बैठ जाता है और वो लड़की की तरफ फिर भी देखे जा रहा था। एक समय ऐसा आता है, वो जो लड़की थी भाई उसके पास में एक बूढ़ा अंकल आके बैठता है और ऐसा लग रहा था भाई वो जो बूढ़ा अंकल है वो उसी का कोई खास इंसान है या उसके पापा है, ऐसा लग रहा था। तो होता क्या है, दोबारा से एक रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है जाके। अमन जो था भाई वो नीचे उतर जाता है और वो देखता है अमन नहीं बैठा है। तो वो दोबारा से सोचता है भाई ये फिर से बाहर चला गया होगा, तो वो देखने लग जाता है। भाई वो जाता है एक दुकान देखता है जहाँ पानी पीने जगह होता है, वहाँ देखता है। इनफैक्ट जो भाई पेशाब कसब करने जगह होता है वहाँ जाके देखने लगता है। लेकिन भाई अमन उसे नहीं मिलता, कहीं पर भी कहीं नहीं मिल रहा था उसे। तो भाई वो अच्छे से ढूंढने लगता है और लोगों से पूछने लगता है कि भाई ऐसा ऐसा लड़का देखा देखा। अब ट्रेन का चलने का समय हो जाता है तो भाई वो डर जाता है, उसे कॉल लगाने लगता है। भाई कॉल नहीं लग रहा था, फोन स्विच ऑफ जा रहा था। वो भाई बहुत डर जाता है, बहुत डर जाता है। भाई वो ट्रेन में नहीं बैठता, अपना सामान बाहर निकाल के ले आता है, क्योंकि वो सोच रहा था भाई दोस्त मिल जाएगा तो अगली ट्रेन से चले जाएंगे। उसने भाई सब में देखा लेकिन भाई उसे वो कहीं नहीं मिला। ये सब देख के वो काफी डर गया। उसने भाई आसपास वाले लोगों से बहुत पूछा लेकिन भाई किसी के पास कोई जवाब नहीं था और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था। जतिन ने बताया भैया उस रेलवे स्टेशन पे गिनती के सिर्फ 10-12 लोग रह गए। जैसे ही वो ट्रेन चली 10-12 लोग रह गए बस, बाकी कोई भी वहां नहीं था। धीरे धीरे वो लोग भी पता नहीं उसके सामने से कहाँ चले गए, उसको कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब होता क्या है, वो भाई बैठा था ना, भाई वो बहुत उदास था कि भाई मेरा दोस्त कहाँ चला गया। तो जतिन के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है क्या हुआ बेटा, यहाँ पर कैसे बैठे हो।
जतिन सामने से बोलने लगता है कि बाबा जी मेरा दोस्त था और वो नहीं मिल रहा है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। बूढ़ा जो आदमी था वो बोलने लगता है सामने से, तुम्हारा दोस्त सच्ची में यहीं पर था ना? बोलने लगता है हाँ हाँ मेरा दोस्त आया था और मेरे पास कुछ फोटोज भी हैं जो हमने लिए थे चलते हुए समय। तो वो दिखाने लगता है। बूढ़े दादाजी बोलते हैं हाँ हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन तुमने इस रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ सुना है? बोलता है नहीं नहीं हमने तो कुछ भी सुना। तो बोलता है एक काम करो, जो तुम्हारे घर वाले हैं उन्हें कॉल लगा लो और सबको यहीं पर बुला लो। भाई बोलता है क्यों बुला लूं? बोलते हैं जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम सुनो। अब भाई वो अपने घर वालों को सब बताता है, इनफैक्ट जो अमन के घर वाले थे उनको भाई पहले बताता है। तो सभी भाई डरे डरे आ जाते हैं कि अमन नहीं मिल रहा है, अमन नहीं मिल रहा है। तो भाई जो अमन के घर वाले थे वो पुलिस भी लेके आए थे। तो क्योंकि भाई सीरियस हो गया था, वो मिल ही नहीं रहा था भाई, कहीं पर नहीं मिल रहा था। तो भाई पुलिस लेके आ जाता है, ये सब जतिन बता देता है कि वो कहीं नहीं मिल रहा, तो वो पुलिस लेके आ जाता है कि वो अच्छे से ढूंढ सकें। तो पुलिस आई। अब जो बूढ़ा आदमी था ये सब बता के भाई जतिन के सामने से चला जाता है। उसने भाई और कुछ नहीं बताया। अमन उन्हें कहीं पर नहीं मिलता। अब होता क्या है, वो जो बूढ़ा आदमी था जतिन देखता है वो बैठा है, अकेला बैठा है। तो अब जतिन उसके पास जाता है और बोलने लगता है कि बाबा जी मेरा दोस्त नहीं मिल रहा है, तो बताओ तुम्हारी कोई जगह पता हो जहाँ वो जा सकता है, या तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ हमें इसके बारे में। तुम जो बोल रहे थे कि रेलवे स्टेशन कैसा क्या है। अब जो बूढ़ा आदमी था वो बोलने लगता है कि मैं तो ये बोलूँगा तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा दोस्त अब तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। जतिन जो था भाई वो डर जाता है कि क्यों नहीं मिलने वाला। जो बूढ़ा आदमी था अब वो सामने से बोलने लगता है, तुम्हें पता है इस रेलवे स्टेशन के बारे में? यहाँ पर कई साल पहले एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी और वो काफ़ी खूबसूरत थी। तो जब वो इस स्टेशन पे उतरी तो यहाँ पर कुछ लफंगे लड़के थे जिन्होंने उस लड़की का कर दिया और बेचारी वो यहीं पर उसको पास में जो टॉयलेट था वहाँ उसको मार दिया। और कहा जाता है आज भी उस लड़की की यहीं पर आत्मा घूमती है। और जो भी लड़के उस लड़की को देखते हैं या उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं या उसे थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि ये लड़का सही है, तो वो लड़की उसे अपने साथ लेके चली जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर कम से कम 100 से ज्यादा लड़के इस स्टेशन से गायब हुए हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम ढूंढते रहो। भाई जतिन अपने पापा को, पुलिस वालों को, सबको यही बात बताता है कि वो बूढ़े आदमी ऐसे ऐसे बता रहे थे। पुलिस वाले जो थे वहां के थे तो उन्हें भाई इस बारे में तो पता था। तो वो बोलते हैं हाँ वो सच्ची बोल रहा है, ऐसा हो चुका है कई बार। लेकिन हाँ भूत ये सब में मतलब वो नहीं बोल रहा था कि भूत ने क्या है। बाकी हाँ लड़के तो इस स्टेशन से काफी गायब हो चुके हैं। जतिन ने बताया भैया 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गए, लेकिन मेरा दोस्त आज तक नहीं मिला। और पता नहीं भाई, हमें तो नहीं पता भाई उसे वो लड़की लेके गई या कुछ भूत प्रेत का कुछ ऐसा मसला हुआ, लेकिन मेरा दोस्त तो आज तक मुझे नहीं मिला। उस स्टोरी के बाद उसने यही बोला कि मुझे तो भाई बहुत मैं रोया, आज तक गिल्ट करता हूँ कि भाई मैंने अपने दोस्त को अकेला ऐसे क्यों छोड़ा। क्योंकि अगर मैं उस पर ध्यान देता और मैं सोता नहीं और मैं यही देखता कि भाई वो लड़की जो है सही नहीं है, जब मुझे नहीं दिख रही तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, अगर मैं इन सब पे ध्यान देता तो शायद आज मेरा दोस्त मेरे साथ होता। तो मुझे तो भाई इस चीज़ का बहुत दुख है। उसने भाई ये सब बताया। बाकी हाँ तुम लोगों को उसने एक बात बताई जो तुम गलती कभी ना कर सको। उसने ये बोला अगर तुम्हें कोई लड़की मिल रही है और वो तुमसे भाई सामने से ज़्यादा ही तुमसे मतलब बात करना चाहती है, ज़्यादा ही तुम पे इंटरेस्ट ले रही है, तो एक बार भाई चेक कर लो कहीं भाई कुछ गड़बड़ ना हो। कुछ भी हो सकता है, देखो जरूरी नहीं भूत प्रेत, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज पे ध्यान देना और हाँ लड़कियों से दूर रहा करो, अपने करियर पे ध्यान दो और अपनी फैमिली पे ध्यान दो। हाँ भाई जितना हो सके भूत प्रेत को मत मानो, क्योंकि भाई अगर तुम मानोगे तो इन चीजों में घिर जाओगे। तो मैं तो ये बोलूंगा मत मानना। बाकी तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी और स्टोरी में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट।